ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, जिंदगी है तो समस्याएं हैं। समस्याओं से रहित किसी का जीवन नहीं होता दुनिया में। कुछ ना कुछ समस्याएं सबकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में है या नहीं है? जिंदगी क्या, अपन खुद ही एक समस्या है। अमीर है, गरीब है, पर समस्या के बहुत करीब है। अमीर है, गरीब है, समस्या उसके बहुत करीब है। अमीर चिंता करता है कि क्या खाएं जिससे भूख लगे। अमीर चिंता करता है कि क्या खाएं जिससे भूख लगे। वो गरीब चिंता करता है भूख लगी है क्या खाएं। अमीर सोचता है कौन सा पहनूं, गरीब सोचता है क्या पहनूं। ध्यान रखना, जो कुंवारे हैं वो शादी करना चाहते हैं, वो जो शादीशुदा हैं कौन बोला फिर से कुंवारा होना चाहते हैं। आदमी बड़ा होशियार है। एक भक्त भगवान के पास पहुंचा कि भगवान मुझे मन्नत दे दे। भगवान ने पूछा क्या? बोले मुझे फिर से कुंवारा कर दे। भगवान ने कहा पागल, मन्नत मांग, जन्नत मत मांग। ध्यान रखिए, विचार करना है। हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं। समस्याओं से रहित कौन है? संत है तो उसकी अपनी समस्या है, गृहस्थ है तो उसकी अपनी समस्या है, एक बच्चा है तो उसकी अपनी समस्या है, बड़ा है तो उसकी अपनी समस्या है, बूढ़ा है तो उसकी अपनी समस्या है। ध्यान रखना, कभी कभी खाना भी समस्या हो जाती है, कभी कभी पीना भी समस्या बन जाता है, कभी कभी जीना भी समस्या बन जाता है। आदमी जी ही नहीं पाता है ढंग से। ध्यान रखिए, कितने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आदमी की जिंदगी। कार्यक्रम करो तो समस्या, नहीं करो तो समस्या। क्या करे? महावीर बोले तो समस्या, नहीं बोले तो समस्या ही समस्या है जगत में। ना जाने किसको कौन सी समस्या घेर ले। मैंने तो इतने साल के सन्यास में एक भी जगह ऐसा गया हूं, वहां एक भी आदमी नहीं देखा जिसको कोई समस्या ना हो। एक दो समस्याएं तो आदमी के जीवन में हुआ ही करती हैं। एक दो समस्याएं तो आदमी पाल के भी रखा करता है। एक दो समस्याओं से नहीं पूछो किसी से, क्यों भाई कैसा चल रहा है? नहीं, चल तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया है, मगर बस ये मगर है ना, ये बहुत बड़ा मगरमच्छ है। ध्यान रखना, किंतु परंतु मगर, बाकी तो सब ठीक है, बस थोड़ा सा बिजनेस गड़बड़ हो रहा है, समस्या खड़ी हो गई। बच्चा कैसा? बहुत अच्छा है, थोड़ा पढ़ने में मन नहीं लगाता है, तो कोई कहता है पढ़ता तो बहुत अच्छा है लेकिन ज्यादा एक्टिव नहीं है, सीधा साधा सा बैठा रहता है। कोई कहता है पत्नी बहुत अच्छी है मगर थोड़ा सा गुस्सा किया करती है। आदमी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा जिद्दी हुआ करता है। ध्यान रखना, समस्याएं हर जगह मौजूद हैं।
समस्याओं से रहित कोई भी इंसान नहीं है। समस्याएं तो होंगी। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है, ऐसे मोड़ पर लाकर ठहर जाती है जहां सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। आदमी के मन में ये बात घर कर जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हर आदमी यही सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ही खुशियां क्यों छीनी जाती हैं, मेरी किस्मत में खुशियां क्यों नहीं है। आदमी जब भी सोचता है तो अपने को लेकर के सोचता है। आदमी सोचता मेरे साथ दुख क्यों लगे हुए हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों है, मेरे ही साथ खुशियां क्यों नहीं रहा करती हैं। आदमी ऐसे सोचता है कि जैसे सबके पास सब कुछ होता हो। ध्यान रखना मान्यवर, आपके जीवन में भी कभी कभी वो ख्याल आते हैं कि तकदीर मेरे ही साथ खिलवाड़ क्यों करती है, मैंने तो सब कुछ अच्छा किया है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। दानवीर कर्ण समस्याओं से जूझते रहे जिंदगी भर। एक दिन उन्होंने नारायण श्री कृष्ण से पूछा एकांत में बैठ करके कि हे माधव, हे मधुसूदन, हे केशव, एक बात बताओ, मैं थक गया इस जिंदगी से, जब से पैदा हुआ हूं थक चुका समस्याओं से लड़ते लड़ते। एक बात बताओ केशव, मेरे क्या गलती है कि जन्म लेते मेरी मां ने मेरा परित्याग कर दिया। मेरी कौन सी गलती है कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु ने मुझे शिक्षा से वंचित कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम उच्च कुल के नहीं हो, हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते हैं। मेरी क्या गलती है? हे नारायण, जरा ये बताने का प्रयास करो कि मेरी कौन सी गलती है जो द्रौपदी ने स्वयंवर में मुझे कह दिया कि तुम कुलीन नहीं हो, तुम उच्च कुल के नहीं हो, कितने भी बड़े धनुर्धर क्यों ना हो, मैं तुमसे विवाह। वहां मुझे अपमानित होना पड़ा भरी सभा में। नारायण, जरा इतना तो बता दो कि मैंने कौन सा अपराध किया है अपनी जिंदगी में कि भगवान परशुराम जैसे गुरु मिले और मैंने उनकी गुरु भक्ति में अपनी जंघा में कीड़ा को प्रवेश करा के रक्त की धार बहा दी कि मेरी गुरु की निद्रा भंग ना हो जाए। इतनी गुरु सेवा करने के बाद मुझे अभिशाप मिला करता है। मेरे गुरु परशुराम मुझे अभिशाप दिया करते हैं कि जाओ, जब तुम्हें विद्याओं की जरूरत पड़ेगी तब तुम भूल जाओगे। कृष्ण, मुझे बताओ नारायण, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? मैंने कौन सा अपराध कर लिया है, मैंने कौन सा पाप कर लिया है? नारायण कृष्ण ने कहा कि कर्ण, घबराओ मत। दानवीर कर्ण, तुम्हारा हताश होना उचित नहीं है। तुम तो योद्धा हो, श्रेष्ठ धनुर्धर हो। नहीं केशव, इन बातों से मन को सुकून नहीं मिला करता है। मैंने क्या अपने जीवन में ऐसा किया है? नारायण कृष्ण ने कहा कि देखो कर्ण, मुझे देखो, तुम्हारी मां ने ही परित्याग नहीं किया। मेरी मां ने भी मुझे 12 बजे रात को मथुरा से निकालकर गोकुल में पहुंचा दिया था। मुझे भी तो पैदा होते ही अपने माता पिता को छोड़ना पड़ा। और तो और दानवीर कर्ण, जिस दिन से मेरी मां के गर्भ में मैं आया नहीं, उसके पहले से मेरी मृत्यु का षड्यंत्र रचा जाने लगा इस धरती पर। और तुम कहते हो कि मैंने कौन सा अपराध किया है? अरे तुम्हें तो फिर भी पढ़ने का आश्रम मिला, मुझे तो पढ़ने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ है। मेरी समस्याओं पर थोड़ा सा ध्यान दो। अपनी ही समस्याओं को सोचने का विचार मत करिए, अपनी समस्या को बड़ा समस्या मत बनाओ। हे दानवीर कर्ण, मेरा मामा मेरा दुश्मन बना हुआ है। अरे मैं तो अभी बचपन में दूध पीना नहीं जानता था, तो मेरा मामा मेरे ऊपर मृत्यु के साए मंडराने को मजबूर कर दिया करता था। मुझे देखो ना, बचपन में पूतना मुझे जहर पिलाने आई है। मेरा कौन सा अपराध था? विचार करिए आप।
नारायण कृष्ण ने कहा, एक बात याद रखना कर्ण, समस्याएं तो जीवन का अंग हुआ करती हैं। तुम कहते हो कि मैं शूद्र पुत्र हूं, अरे मैं तो राजघराने में पैदा होकर भी जीवन भर ग्वाला कहलाते रहा, गाय चराने वाला गोपाल कहलाते रहा। मैंने क्या अपराध किया था अपने जीवन में? देखो नारायण कृष्ण ने कहा, मेरा जीवन भी तो समस्या भरा है ना। जेल में जन्म हुआ, गांव में बचपन बीता, महलों में जवानी गई। ध्यान रखना मेरा जीवन क्या है। कर्ण ने देखा, उसका दुख कुछ हल्का हुआ। नारायण कृष्ण ने कहा, जीवन तो समस्याओं से भरा ही होता है, और हकीकत में कर्ण जिसके जीवन में समस्या है वो जिंदा आदमी हुआ करता है। मुर्दों के पास कोई समस्या नहीं हुआ करती है। हमारे पास भी जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, मुर्दे के पास कोई समस्या नहीं होती है। मुर्दे को जलाने को ले जाओ तो मुर्दा तो ये भी नहीं पूछता है कि मुझे जला क्यों रहे हो, मुझे दफना क्यों रहे हो, क्यों मुझे पानी में बहाया जा रहा है। मुर्दा दिल वो इंसान हुआ करते हैं जिनके पास संघर्ष नहीं हुआ करते हैं। मुर्दा दिल वो आदमी होता है जिसके पास समस्या नहीं होती है। और मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ध्यान रखिए, जिंदा दिली के साथ जीवन जियो, पूरा जीवंत होकर के जियो। एक बात याद रखना, संकट जीवन में जितने विकट होते हैं, जीवन उतना जीवट हुआ करता है। हमारा जीवन उतना जीवंत हुआ करता है। विपत्ति क्या है, संकट क्या है, कष्ट क्या है? कष्ट मालूम है, अनुभवों की विश्वविद्यालय हुआ करते हैं। दुख से आदमी को अनुभव मिला करते हैं। एक बात बताओ जरा, औरंगाबाद वालों में आपसे पूछता हूं, यदि तुम्हारे जीवन में सब कुछ शांति से चले तो फिर क्या करोगे? समय पे भोजन मिल जाए, समय पे कपड़े मिल जाए, पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए, बच्चे हो जाएं, आज्ञाकारी हो जाएं, कुछ भी समस्या ना रहे, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? ये जिंदगी जीने लायक ना रह जाएगी। आदमी क्यों जिएगा? हर चीज तुम्हारा वक्त पे हो जाए, हर इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो जाए, तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि शायद फिर जिंदगी जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा। फिर जिंदगी उस अंधेरी रात की तरह सन्नाटा हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, रात भी सपनों में गुजर जाती है, आपके तो सपने ही खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखना। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जीवन में थोड़े बहुत समस्याएं और दुख तो हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। यदि दुख ना होगा तो जिंदगी कैसे बीतेगी? एक बात याद रखना, किसी के यहां आप भोजन करने को जाओ और मीठा ही मीठा रख दिया जाए और साथ में नमकीन ना हो तो मीठा बेस्वाद हो जाया करता है। आपसे मेरा निवेदन है, मीठे के साथ बीच बीच में थोड़ा सा नमकीन आ जाए तो मीठे का स्वाद और बढ़ जाया करता है। तो जिंदगी सुख और दुखों में चला करती है। अरे दुख मीठा की तरह, सुख मीठा की तरह है तो दुख उसका नमकीन हुआ करता है, जो जिंदगी का स्वाद है। थोड़े बहुत दुख तो होना चाहिए ना, होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए ना। कैसे जियोगे जिंदगी नहीं तो? समस्या जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा हमारे। नहीं, थोड़ी बहुत समस्याएं रखो। समस्याएं होंगी तो ही हम जिंदा रहेंगे। मालूम है मैं क्यों जिंदा हूं? पूरे देश की समस्याएं लेके चल रहा हूं। ध्यान रखना। जो आता है अपनी समस्या कह के चला जाता है, जो आता है अपनी समस्या कह के चला जाता है। महाराज ये हुआ, महाराज वो हुआ, कमरे में आते हमको ये समस्या, हमको वो समस्या। मैंने कहा अच्छा है, तुम्हारी समस्याएं होंगी तब तो मैं प्रवचन करूंगा। ये तुम्हारी समस्या नहीं तो मेरे पास मैटर क्या बचेगा बोलने का? थोड़ी बहुत समस्याएं पाल के रखो, समस्याओं से घबराओ मत। कभी सोचना क्या समस्या है तुम्हारे जीवन में, क्या तकलीफ है तुम्हारे जीवन में, क्या दुख है तुम्हारे जीवन में। रोज सामायिक करो या ना करो, प्रतिक्रमण करो या ना करो, पूजा पाठ करो या ना करो,
आदमी को 5 मिनट तो ये सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में समस्या क्या है, क्या समस्या है, क्या तकलीफ है। विचार करो, क्या दुख है तुम्हारे जीवन में। इतना ही दुख होगा ना कि मेरा घर नहीं है, मेरा मकान नहीं है, इसमें काहे को दुखी होना। घर किसका है? थोड़ा चिंतन लगाओ, थोड़ी सी सोच बदलो तो दुर्भाग्य किस में बदल जाएगा? सौभाग्य में बदल जाएगा। अरे घर नहीं है तो क्या हुआ, एक मकान नहीं है तो क्या हुआ। कभी दिल्ली और बंबई जाना, ऐसे भी लोग जिंदगी जीते हैं, फुटपाथ पर जीते हैं, मालूम है ना। 4 दीवार होती ना एक छत होता है। कम से कम तुम्हारे पास एक मकान तो है ना। चलो अपना नहीं है तो कोई बात नहीं, किराए का तो मकान है ना तुम्हारे पास। किस बात का दुख है? वो लोग कैसे जिंदगी जीते होंगे जिनके पास ना किराए का मकान होता ना अपना होता है, फुटपाथ पर रात गुजारते हैं, बारिश हो या ठंडी सारी जिंदगी गुजार दिया करते हैं। वो भी तो हंसते होंगे कभी, उनके जीवन में भी तो कभी आनंद की किरण आती होगी ना। किस बात का दुख लेकर के आप जी रहे हैं अपनी जिंदगी में? एक को दुख है मैं सुंदर नहीं हूं। अरे क्या सुंदर नहीं हो? अरे मैं थोड़ी अच्छी नहीं दिखती हूं। क्या अच्छी नहीं दिखती हो? कभी साउथ अफ्रीकन को देखना, कभी नीग्रो को देखना, मोटे ओंठ बड़ी नाक, काला बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे कोयले की खदान में पैदा हुआ हो, ध्यान रखना। कभी उसका चेहरा रख के अपना चेहरा मिलाना, ध्यान रखना। उस दिन तुम्हें लगेगा कि नहीं मैं भी दुनिया में सुंदर हूं। ध्यान रखिए, किस बात का गम है, किस बात का दुख है आपको अपने जीवन में? विचार करिए, सोचिए। आपको परेशानी है, आपको दुख है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है। कई लोग इसी को लेकर टेंशन में है, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, मैं छोटा का छोटा रह गया। अब इसको टेंशन क्यों बनाते हो मेरे भाई? हाइट अच्छी नहीं है तो क्या हुआ? कभी नागपुर में जाना, वहाँ ज्योति अमगे रहा करती है, 26-27 साल की लड़की है, 2 फीट की हाइट है। ध्यान रखना, उस लड़की ने कभी अपनी हाइट को नहीं कोसा, उसने कभी अपनी हाइट को तकलीफ नहीं बनाया। वो लड़की ऐसी लड़की रही कि जिसने हाइट को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ध्यान रखना, गिनीज बुक में, वर्ल्ड बुक में उसका नाम आ गया। समस्याओं को रिकॉर्ड बनाओ मेरे भाई, ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास करो। इस बात को लेकर दुखी मत होना कि मेरी हाइट कम है। ध्यान रखना, किस बात का दुख है तुम्हारी जिंदगी में? ध्यान रखना, मेरी नाक अच्छी नहीं, मेरी आंख अच्छी नहीं, मेरे कान अच्छे नहीं। कभी सोचना, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं पूरी जिंदगी जी लेते हैं, उनको आंखें नहीं मिला करती हैं। कम से कम ईश्वर ने तुम्हें आंखें तो प्रदान की हैं, कम से कम तुम्हें नाक तो दी है, कम से कम तुम्हें कान तो दिए हैं। यदि ये भी ना होते तो फिर क्या करते तुम? ध्यान रखना, दृष्टि आपकी किस पर है? कमियों पर दृष्टि मत रखो, समस्याओं पर दृष्टि नहीं रखो। बच्चा नहीं होता तो कहते भगवान बच्चा दे दे, अब बच्चा नहीं हो रहा है तो कहते जैसा हो वैसा दे दे। बच्चा हो गया, एक समस्या, नई समस्या खड़ी हो गई। सुंदर नहीं है, एक्टिव नहीं है, कहना नहीं मानता है, जिद्दी है। एक माँ आई बच्चे को लेकर, बोली महाराज ये बड़ा शैतानी करता है, बहुत उद्यम करता है, ये बहुत नाक में दम कर रखी इस लड़के ने। अरे मैंने कहा बहन, यदि बच्चा नाक में दम नहीं करेगा तो क्या बूढ़ा नाक में दम करेगा? जिंदगी ध्यान रखिए, ये बच्चा शैतानी नहीं करेगा तो कौन शैतानी करेगा? बच्चे तो शैतान ही हुआ करते हैं। अब बताओ, किसी का ऐसा बैठ जाए डब्बू की तरह आकर के, ना हिले ना डुले, चुटकी बजाओ तो मुस्कुराए भी नहीं, मुंह बना के रहे। वो माँ भी दुखी है, मेरा बच्चा शैतानी नहीं करता है। एक दुखी है, मेरा बच्चा शैतानी करता है। कितनी समस्याएं पाल रखी है। एक आई थोड़ी देर बाद, ये बिल्कुल एक्टिव नहीं है, बिल्कुल गोबर गणेश सा बैठा रहता है। ध्यान रखना, ऐसा बच्चा भी नहीं चाहिए तुमको। तुम्हारे मन का तुम्हें चाहिए क्या? कभी अपने मन से पूछने का प्रयास करना। मेरा पति, अरे पति क्यों परेशान हो गया बेचारा? बैंड बजा के लाया, आरती उतरवाई तुम्हारी, बरमाला डाली तुमको, लाखों समाज के लोगों को नचा डाला, शादी उसकी, नाच पड़ोसी रहे हैं। ध्यान रखना, कितने उत्साह से लेकर आया, उसकी माँ ने आरती उतारी, तेरे लिए उसने अलग से बेडरूम बनाया, तेरे लिए अलग से कपड़े लाया, आभूषण लाया। नहीं नहीं वो तो सही है, तुम इनका फिर क्या समस्या है? बोले घुमाने नहीं ले जाता है।
दत्त तेरा सत्यानाश। घुमाने कम से कम इसको समझाओ महाराज, महीने में एक बार तो घुमाने ले जाए, कभी तो ढाबे का खाना खिलाए, कभी तो ले जाए 5 स्टार होटल में, घर में ही घुसे रहो, घर में ही घुसे रहो, ऐसा पति मिला है। अरे मेरे भाई, जिंदगी वो भी गुजारते हैं जिनके पति नहीं होते हैं। कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारा पति तो है, ध्यान रखिए। जिंदगी को समझने का प्रयास करिए। तकलीफें पैदा कर लेते हैं हम अपनी जिंदगी में, ये ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता। मैंने बताया था ना, एक दिन एक महिला रोते रोते आई, बोले महाराज जब से आए हो मैं रोज मंदिर आ रही हूं, रोज धर्म ध्यान कर रही हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत बड़ा उपकार किया तूने मुझ पर। बोले नहीं नहीं ऐसी बातें मत करो। तो मैंने कहा मैं समस्या लेकर आई। मैंने कहा क्या समस्या लेकर आई है? बोले मेरे जो ये है ना। मैंने कहा ये माने कौन होता है? बोले ये अब मुझे क्या मालूम भाई कि तुम्हारे यहाँ ये क्या होता है। मैं तो समझा ये फॉर एप्पल होता है, लेकिन बाद में पता चला औरंगाबाद में ये फॉर एप्पल नहीं, ये फॉर पप्पू के पापा। ये कहाँ की तुमने वर्णमाला पढ़ ली अपनी जिंदगी में, ध्यान रखिए। अरे बोले ये है ना। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले तुम क्या जानो, तुमने शादी की है कि जिंदगी में? मैंने कहा तेरा ये देख कर ये 20 उधर गया है, ध्यान रखना। बोली वो क्या करते हैं? बोले वो मुझे एक तकलीफ है। मैंने कहा झगड़ता है? बोले नहीं बिल्कुल नहीं झगड़ता, बिल्कुल देवदास है, नहीं लड़ता। बोले नहीं लड़ता। तो मैंने कहा क्या करता? तुझे पैसे नहीं? अरे पैसे तो इतने देता है, लुटा देता है मेरे ऊपर पैसे। तो मैंने कहा देवी अब क्या तकलीफ है? मैंने कहा एक बात बता, वो ज्यादा उसके मकान, अरे मकान भी है महाराज, तुम कहाँ फालतू की बात करते हो। तो मैंने कहा तेरी तकलीफ क्या है? बोले तकलीफ इतनी है कि सबके पति मंदिर आते हैं, मेरा नहीं आता है। अब देखो फोकट की समस्या तुमने अपने सिर पे उठा ली, सबका आता है मेरा नहीं आता है। अरे तो मैंने कहा रोकता तो नहीं रोकता नहीं है। राजा बाजार मंदिर आता है, बाहर मोटरसाइकिल खड़ा करता है, मुझसे कहता है तो पूजा करके महाराज के दर्शन करके आ, फिर वापस चलेंगे। छोड़ने भी आता है, लेने भी आता है। अरे मैंने कहा पगली अब दुखी काहे को हो रही है जिंदगी में? कई ऐसे पति हैं जो आते भी नहीं और आने भी नहीं देते हैं। तेरा पति दुनिया का सबसे अच्छा पति है। बोले क्यों अच्छा है? मैंने कहा लेने भी आता है, छोड़ने भी जाता है, और कभी कभी तू लेट हो जाती है तो बाहर इंतजार भी करता है। बोले हाँ वो तो करता है। मैंने कहा पागल, जितना इंतजार तू मंदिर में भगवान का नहीं करती है, उतना वो रचना ट्रेडर्स में खड़ा होकर तेरा इंतजार करता है। मानने वाले सोचना है आपको, ऐसा पति मिलेगा कहीं? इतना अच्छा पति तेरा इंतजार कर रहा है, ध्यान रखना, विचार करना है आपको। अब मेरे सामने तो यही दुकान है और क्या, ये वो गार्डन है, टेरिस गार्डन, हमेशा ही वहां का मालिक एलग बना खड़ा रहता है। मैंने देखा छत पे महाराज नमोस्तु। मुझे लगा कि ये जो अंकल जी हैं कुछ नहीं पहनती, एक चड्डा रहता है, हाथ, और दिन भर बगीचे में, फूल में, पानी में, पत्ती में एक झूला डला है, आराम से झूलना। मैंने कहा अंकल जी इतना मजा आ रहा है तो ये भी निकालो और यहाँ आ जाओ, ध्यान रखना। अभी गार्डन लगा रहे हो, यहाँ जाओगे तो तबीयत गार्डन गार्डन हो जाएगी तुम्हारी। आदमी कितनी समस्याएं पाल लेता है अपने जीवन में, व्यर्थ की समस्या। समस्याओं से रहित कोई व्यक्ति तलाशोगे तो जिंदगी भर अकेले रह जाओगे, ध्यान रखना। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो। थोड़ा बहुत समस्याएं तो सबके पास होती हैं, मेरे पास भी है, लेकिन तुम बता देते हो, मैं बता नहीं पाता हूं। नहीं इतनी गहरी नहीं है जितने सीरियस होके सुन रहे हो। ये भी एक समस्या है, दूसरों की समस्या में मजे लेना, इतना भी कोई सीरियस मैटर नहीं है मेरा, ध्यान रखना। और मैं तो ज़्यादा समस्याएं रखता ही नहीं हूँ, थोड़ी बहुत आती हैं तो पिच्ची से झाड़ के अलग कर देता हूँ, चल साइड हो जा, मुझे आनंद से जीने दे, मेरी ज़िंदगी में परमानंद आने दे, ध्यान रखना। समस्याएं तो जीवन में आएंगी, बिना समस्या का आदमी ढूंढ के ला सकते हो कभी जिंदगी में? एक लाओ, औरंगाबाद में एक लेकर के आ जाओ जो आदमी कह दे मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। मैं इस स्टेज पर उसका अभिनंदन कराऊंगा, और अभिनंदन ही नहीं कराऊंगा, एक भी आदमी मिल जाए जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है,
तो मैं द्रौपदी मुर्मू से कह के उसे पद्म भूषण का अवार्ड दिलाऊंगा, ध्यान रखना। अब द्रौपदी भी कहाँ से दे, वही परेशान है बेचारी। ध्यान रखिए, समस्या से रहित कल्पना ही मत करो कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। जीवन है तो समस्याएं हैं। कितनी समस्याएं तुम्हारे जीवन में, बोलो कितनी होंगी? दिलीप अध्यक्ष खड़े हो जाओ। बाप रे, ये और समस्या खड़ी कर दी। कितनी समस्या होंगी तुम्हारे जीवन में? अनंत। ओ बाप रे, अनंत समस्याएं। अनंत में एक आध अंत वाली बताता हूं। बैठ जा, बहुत बड़ी समस्या बन जाओगे समाज के लिए। तो दीक्षा लोगे तो तुम्हारा अनंत समस्या सागर नाम रखूंगा। ध्यान रखें, विचार करिए कितनी समस्याएं तुम्हारे जीवन में। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 40 होगी। कल से लिख के लाना अपनी अपनी समस्या कितनी होंगी। 2, 4, 5, 10, इससे ज्यादा समस्या नहीं हो सकती है। इससे ज्यादा स्वास्थ्य की समस्या होगी, खाने की समस्या होगी, पहनने ओढ़ने की समस्या होगी, मकान, और क्या समस्या होगी? औलाद की समस्या होगी। टोटल करने बैठोगे ना तो आप 25 समस्या भी नहीं लिख सकते हैं। अपनी कागज पर लिखने बैठना, कभी एक बार ख्याल करना, जो मिला है वो ज़्यादा है या जो नहीं मिला है वो ज़्यादा है। ध्यान रखना, कभी एक बार विचार करना, जीवन में समाधान ही समाधान मिल जाएंगे। अरे जो मिला है वो ज़्यादा है, वो जो नहीं मिला है बहुत कम है। अरे कम के लिए ज़्यादा का सत्यानाश क्यों करते हो? 4-6 चीज़ों के लिए जो मिला है उसको अपने हाथों से क्यों जाने देते हो? एक बात विचार करिए, सोचना है, आपको विचार करना है। मिला ज़्यादा है, जो नहीं मिला वो बहुत कम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मिले के लिए मिलों का जीवन बर्बाद कर दिया। क्या नहीं मिला? सब कुछ तो तुमको मिला है। एक बात बताओ, आपके पास क्या आंखें नहीं है? मिला ज्यादा या नहीं मिला ज्यादा? मिला ज्यादा है ना, उसका सुख क्यों नहीं भोगते हो? आपके पास 2 आंखें हैं ना, दुनिया देख रहे हो, वरना ऐसे लोग हैं जो बिना देखे दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। आपके पास कान है, मिला ज्यादा है ना। आपके पास नाक है, मिला ज्यादा है। 2 हाथ हैं, पैर हैं, मिला ज्यादा है। और तो और सोचो, ये दिमाग मिला है, नहीं तो किसी पागल खाने में पड़े होते। बोलो खोया ज्यादा या मिला ज्यादा? मिला ज्यादा। एक मकान है, एक बच्चा है, परिवार है, 2-4 रिश्तेदार होंगे, सुख दुख शेयर कर सकते हो, एक आध दोस्त होगा तुम्हारी जिंदगी में। क्या नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? 2-4 चीजें नहीं हैं, पूरी जिंदगी को दुखी बना लेते हो। ध्यान रखना, 2-4 के लिए दुखी मत हो। जो तुम्हारे पास है उसमें आनंदित रहो, वो जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। ये मेरे प्रवचन का सार हुआ करता है। ध्यान रखना, जो है उसमें आनंद क्यों नहीं मनाते हो? ज्यादा को नजरअंदाज कर देना कम के लिए, ये जिंदगी का बहुत गहरा मजाक है अपने आप के साथ। ध्यान रखना, ज्यादा फेंक देना कम के लिए। वाहरे इंसान घी बेच के तेल खरीदना चाहता है, पागल हो गया है क्या? ध्यान रखिए, मान्यवर सब है तुम्हारे पास। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, बड़ी मजेदार कहानी थी, सुनाओ? नहीं, दूसरों की सुनने में बड़ी मजा आता है। एक कहानी पढ़ी थी मैंने बचपन में। एक संत थे, वो अपनी कुटिया में स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय करते करते उनके सिर पर 2 गरम गरम आंसू गिरे। संत ने ऊपर देखा, एक कौवा रो रहा था। संत ने पूछा, कागराज क्यों रोते हो? कौवे ने कहा, तुम क्या करोगे मेरा रोना सुन के? कुछ कर सकते हो मेरी हेल्प? संत ने कहा कि मुझसे बनेगा तो जरूर करूंगा। तुम्हारे रोने का कारण क्या? बोले, देखो ना संत जी, मेरा जन्म हुआ है इस धरती पर,
ये मुझे कोई रूप दिया भगवान ने, काला कौआ है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। जिस घर में जाके बैठता हूं तो लोग कंकड़ मार के उड़ा देते हैं। मेरा कर्कश शब्द किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो संत ने कहा क्या हुआ? बोले मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दुख है, काला रंग, कर्कश आवाज, मेरी इज्जत ही नहीं इस धरती पर। और कभी जब श्राद्ध पक्ष में इज्जत होती है तो वो जूठा दाना आना खिला के मुझे खुश कर दिया करते हैं। साल में एक बार ही मेरी पूछ परख होती है, आने वाला है ना श्राद्ध पक्ष, महाराष्ट्र में होता नहीं मुझे नहीं मालूम, खिलाते हैं ना। कौए को बाप मानते, जीते बाप को बाप नहीं माना, कौए को बाप मानते हैं बैठ करके, बाहरी आदमी की खोपड़ी। और ये कल्पना करते कि मेरा बाप कौआ ही बना होगा। तू बद्दुआ दे रहा कि दुआ दे रहा है बाप को, ध्यान रखना। बोले श्राद्ध पक्ष में मेरी पूछ परख होती है, बाकी मुझे कोई पसंद नहीं करता है। किसी के घर के दरवाजे पे जाके बैठ जाऊं तो लोग कंकर मार के मुझे भगा देते हैं। संत ने कहा क्या करना है? बोले तुम कुछ कर सकते हो? बोले हाँ। तो संत से कहा कौवे ने, मुझे हंस बना सकते हो? हंस कितना गोरा होता है, कितना खूबसूरत होता है, वियतनाम का मार्बल जैसा सफेद होता है। संत ने कहा तुझे हंस बनना है? बोले हाँ। तो संत ने कहा चल मेरे साथ, तुझे हंस से मिला देता हूं। हंस के पास कौवे को ले गया। संत ने कहा ये हंस है, थोड़ा इससे पूछ ले बनने से पहले। हंस से पूछा, और हंसराज मानसरोवर के हंस, सारी दुनिया तुम्हें देख करके प्रसन्न चित्त हो जाती है। कितना धवल रंग है, दूध जैसा धवल रंग तुम्हारा, कितने सुंदर लगते हो जब आकाश में उड़ा करते हो, मोती खाते हो, बड़ी आराम से जिंदगी चल रही होगी तुम्हारी। बड़ा तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा? हंस ने बोला कौन बोला रे? कौन बोला रे? कौवा बोला मैं बोल रहा हूं। बोले पागल कहीं का, ये कोई रंग है मेरा विधवाओं जैसा? अरे अरे सफेद रंग से हंस परेशान है, ये सफेद रंग मुझे दिया है। बचपन रहो तो वैसे ही, बुढ़ापा रहो तो वैसे ही। मैं मालूम है कौवे पागल, मैं सबसे ज्यादा अपने रंग से परेशान हूं। ये सफेद रंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखो ना दुनिया कितनी रंग बिरंगी है, और मुझे ऐसा रूप दे दिया भगवान ने। संत ने कौवे की तरफ देखा, देख गोरे गोरे को मर रहा है ना, और गोरा कह रहा मैं अपने रंग से। संत हंस ने कहा संत जी कुछ कर सकते हो मेरे साथ? बोले हाँ कर सकता हूं। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले मुझे तोता बना दो। तोता कितना सुंदर लगता है, हरे रंग का होता है, लाल लाल चोंच होती है, तीखा खाता है, मीठा बोलता है, मिट्ठू 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 करते रहता है, मनुष्यों जैसी आवाज निकाल लेता है। ये मेरा सफेद रंग क्या करता है? कुछ नहीं करता है, मुझे तोता बना दो। संत ने कहा हंस चल मेरे साथ, तोते से मिल लेते हैं। हंस गया, कौवा गया, संत गया, तोता बैठा टे 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 कर रहा है, राम राम जप रहा है, मनुष्य की आवाज बोल रहा है। उसने कहा आओ पधारो पधारो, स्वागत है स्वागत है। तोते भाई बड़े खुश दिख रहे हो, क्या करूं संत जी, अब खुश ना रहूं तो जीऊं कैसे? बोले तुझे कोई समस्या है क्या? समस्या तो बहुत है संत जी। बोले क्या समस्या है? बोले मेरा ये हरा रंग। अरे कौवे की तरफ देखा संत ने, हंस की तरफ देखा। हंस कह रहा है कि तोता बना दो, तोता कह रहा मैं अपने रंग से परेशान हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए परेशान हूं कि पेड़ पर बैठ जाऊं तो दिखते ही नहीं हूं, मैं तो छिप जाता हूं पत्तों में। ये लाल चोंच ना हो तो लोग मुझे पहचानेंगे भी नहीं, मैं अपनी कोई पहचान नहीं बना सका इस दुनिया में। अरे बोले तू मीठा बोलता है, तू मनुष्य की, अरे आवाज में आवाज छोड़, रूप रंग तो अच्छा मिलना चाहिए ना अपने जीवन में। क्या भगवान, मैं तो भगवान को बद्दुआएं देता हूं, मुझे हरा रंग क्यों प्रदान करा दिया है? हरा हरावे लाल जितावे, मुझे हरे रंग से मुक्ति दिलाओ, हरे रंग से मुक्ति दिलाओ। बोले हाँ संत जी एक काम करो, मेरा रंग बदल दो। अरे रंग क्या क्या चाहता है?
बोले मुझे मोर बना दो। क्या चुमुक चुमुक नाचता है मोर, कैसे घटाओं को देख करके पंख फैलाया करता है, सारी दुनिया को आकर्षित कर लिया करता है। क्या सतरंगी पंख हुआ करते हैं उसको, मोर जैसा सौंदर्य दुनिया में किसी के पास नहीं। संत जी एक काम करो, दर्शन दिए हैं आपने, मुझे मोर बना दो, प्लीज मुझे मोर बना दीजिए। संत ने कहा चल मोर के पास। चारों गए मोर के पास। मोर महाराज क्या है, ध्यान रखना, इतना सुंदर मोर। तोते ने कहा मोर भाई बड़ी किस्मत पाई तुमने, बड़ी तकदीर पाई है तुमने, बड़ा सौभाग्य पाया है, कितना सुंदर रूप बनाया है भगवान ने तुम्हारा। मोर बोला किसने बोला, किसने बोला कि मैं खुश हूं। अरे तोता बोला तू अपने रंग से सुंदरता से खुश नहीं होता है, हैं? बादल देखे छुम छुम नाचे अलवेला मस्ताना, तू खुश नहीं है। बोले मालूम है मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख ये पंख है, पंख दुख है। बोले इन पंखों के कारण लोग मुझे मारते हैं, मैं सुरक्षित नहीं हूं, लोग मेरी हत्या कर देते हैं, लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मैं कहीं भी सुरक्षा से नहीं जी सकता हूं। ये भारी भारी पंख मुझे आकाश में उड़ने नहीं देते हैं। देखा नहीं एक चील कैसी आकाश में उड़ा करती है, एक कौआ कैसे आकाश में उड़ा करता है, एक हंस कैसी उड़ान भरता है। मेरा दुख है ये पंख मुझे उड़ने नहीं दिया करते हैं, मैं बहुत दुखी हूं इन पंखों से। संत से कहा संत जी कुछ कर सकते हो। संत ने कहा बोलो। बोले मालूम है मुझे मोर से मुक्ति दिला दो। मोर से मुक्ति इतना सुंदर है। बोले कोई सुंदर नहीं है, इस सुंदरता का मैं क्या करूं, मैं आकाश में उड़ना चाहता हूं लेकिन उड़ नहीं सकता हूं। तो बोले तुझे क्या बनना है। बोले मुझे कौआ बना दे। ध्यान रखना, कौए की तरफ संत ने देखा, कौआ कह रहा है हंस बना, हंस कह रहा तोता बना, तोता कह रहा मोर बना, मोर कह रहा मुझे। कौआ ने कहा क्यों रे पागल, कौआ क्यों बनना, अरे तेरी जिंदगी मस्त है यार। बोले क्यों। बोले लोग तुझे प्यार नहीं करते तो मारते भी तो नहीं है ना, तेरे पीछे भी तो नहीं पड़े, तुझे परेशान भी तो नहीं करते हैं ना, तेरी जिंदगी बहुत अच्छे, क्या कहना कौए तेरी किस्मत। संत ने कहा क्यों रे कौए, तू रो रहा था ना वहां बैठकर, पागल हो गया है क्या, जा अपने आप में होना सीख ले, तेरे जीवन में आनंद ही आनंद भर जाएगा। अरे तू जैसा है वैसा रहे पागल। अरे यार जो भगवान ने दिया है उसमें मौज करना सीख ले, दूसरों को देखेगा तो समस्याओं का अंत होने वाला नहीं है। एक बात ध्यान रखना, मैं आपसे कह रहा हूं औरंगाबाद वालों, उस तोते को तो वो संत मिले थे, तुमको तो अभी बुलक सागर समझा रहा है। ध्यान रखना, जो तुम्हारे पास है उसमें होना सीख जाओ। तुम्हारा जैसा दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। अरे जैसे तुम हो अपने आप में तुमसे सुंदर दुनिया में कोई दूसरा नहीं। तुम्हारे जैसा कोई है कि महावीर के बाद कोई महावीर नहीं आया, राम के बाद कोई राम पैदा नहीं हुए, कृष्ण के बाद कोई दूसरा कृष्ण नहीं हुआ, शांति सागर के बाद कोई दूसरे शांति सागर नहीं आ सके, और विवेकानंद के बाद कोई विवेकानंद पैदा नहीं हो सका। ध्यान रखना, जो जो पैदा हुए वे अपने आप में अनूठे पुरुष थे। आपसे भी निवेदन करता हूं, आप भी अपने आप में अनूठे हैं, और अनूठे इसलिए हैं कि आपके अंगूठे किसी दूसरे के अंगूठे से मिला नहीं करते हैं। ध्यान रखना, इतनी अद्भुत कृति बना करके परमात्मा ने भेजा है, फिर भी आदमी दुखी हो जाया करता। अरे तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। ध्यान रखिए, दूसरों को देख करके मत जियो। एक बात याद रखो, पड़ोसी की बिल्डिंग देख करके जियोगे ना, ऊंची ऊंची इमारत देख करके ऊंचा सिर करके जियोगे, सिर की टोपी गिर जाएगी, गर्दन में लचक आ जाएगी। ध्यान रखना है। ए इंसान, जो तुझे मिला है उसमें जीना सीख ले, तेरे जीवन का आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। समस्याएं हम दूसरों को देख करके पैदा करते हैं। फलाने का पति जाता है, तुम नहीं जाते हो, उसके यहां इतनी महंगी कार। महिलाओं की समस्या क्या है, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से ज्यादा सफेद, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे। बोले सुपर रिन का कमाल है। मान्यवर, जिंदगी बेहाल है,
हर आदमी के जीवन में यही चलता है। सागर का ये छोर सोचता है कि वो वाला किनारा सुखी होगा, और वो किनारा सोचता है कि ये किनारा सुखी होगा। मान्यवर, हमें पड़ोसी ज्यादा सुखी नजर आता है, हमें दूसरे ज्यादा सुखी नजर आते हैं। एक महिला ने अपने पति से कहा कि बाजू वाले का मालूम है वो रामलाल का बाप कितना अच्छा है, तुम एक मिले हमको निखट्टू निठल्ले आदमी, वो कितना अच्छा है। पति ने कहा ऐसा कर, ज्यादा अच्छा है तो वहीं चली जा, मुझे छोड़ दे, ध्यान रखना है। आदमी को दूसरे की थाली में हमेशा ज्यादा दिखता है, अपनी थाली का नहीं दिखा करता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता है। कभी बनने की कोशिश मत करो। मैं कोशिश करूँ कि आचार्य शांति सागर बन जाऊँ, मेरी ज़िंदगी आज ही दुखी हो जाएगी। और शांति सागर सोचते मैं पुलक सागर बन जाऊं, उनका जीवन आज ही दुखी हो जाता। मैं नहीं सोचता हूं कि मैं आचार्य विद्यासागर बन जाऊं, और वो भी नहीं सोचते होंगे, वो तो सोचते ही नहीं होंगे। ध्यान रखना, मैं पुलक सागर, अरे जिसमें हो उसमें राजी हो जाओ, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह है। ध्यान रखना, जो मिला है उसमें खुश रहो। छोटा मकान है तो क्या हुआ है, चिड़िया भी तो घोंसले में खुश रहा करती है ना। ध्यान रखिए, 2 BHK 3 BHK, पड़ोसी का इतना, उसका वैसा, उसका वैसा। आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख पड़ोसी का सुख है मेरे भाई। अपने में जियो ना, अपने आनंद में जियो। प्रभु ने सब कुछ तो दिया है तुम्हें, कहां है समस्याएं? दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना लेते हो। तुम्हारे पास 2-4 समस्या होंगी, दूसरों की ओर लाद ली अपने ऊपर, वो ऐसा वो वैसा वो वैसा। एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, समस्याएं अपनी हों तो उनका हल निकल सकता है, लेकिन जब दूसरों की समस्या को अपनी बना लो तो उसका कोई समाधान नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, क्या समस्या है, क्या बनना चाहते हो तुम? एक आदमी से मैंने पूछा तू क्या करना चाहता है? बोले बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा, पैसे ही पैसा, पैसे वाला हो जाऊंगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले बड़े बड़े मकान होंगे औरंगाबाद में। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले सारा समाज मेरे अंडर में। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले एक बीवी आएगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले फिर वही होगा जो होता है। तो मैंने कहा उसके बाद क्या होगा? बोले बच्चा पढ़ लिख करके सारी सुख सुविधाएं दूंगा, उसकी शादी कर दूंगा, उसके बच्चे। मैंने कहा फिर क्या होगा? पूरी दुनिया ब्रह्मांड को भी जीत लेगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? और आपसे पूछ रहा हूं, आपको सब कुछ मिल जाए फिर क्या होगा? मालूम उस आदमी ने क्या कहा? शायद तुम भी यही कहोगे, जब सब कुछ हो गया तो फिर कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, सब कुछ हो जाए, धन मिल जाए, फिर क्या होगा? मकान, मकान मिल गया, फिर बीवी, बीवी मिल गई, फिर टीवी, टीवी मिल गई, फिर बच्चे, बच्चे, बहू, सब कुछ मिलता है। फिर क्या होगा? लास्ट में पूरी दुनिया का साम्राज्य मिल जाए, फिर क्या करोगे तुम? बोले फिर कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर आराम से रहेंगे। अरे मैंने कहा पागल, आराम से रहना है और कुछ नहीं होगा उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है? आराम से रहना तो आ मेरे पास आ, बिना सब कुछ पाए जिंदगी का आराम प्राप्त हो जाएगा। सुकून के लिए इतनी बेसुकून जिंदगी कर ली हमने अपने। मान्यवर, विचार करना है, तुम अपनी पसंद का कुछ नहीं करते हो। तुम कपड़े भी पहनते हो तो दूसरे की पसंद के। आज कपड़े ले आना ललित भाई, अच्छे महंगे। रक्षाबंधन आ रहा है ना, कौन बोला ये त्योहार हम लोग नहीं मनाते? रक्षाबंधन तो मनाओगे ना। अच्छे कपड़े लेकर आओ, महंगे कपड़े लेकर आओ। और पड़ोसी ने कह दिया यार जमा नहीं, सत्यानाश हो गया, पूरा कपड़ा बेकार हो गया। हम लाए किस लिए थे कि पड़ोसी पूछे कहां से लाए। उसने कह दिया यार जम नहीं रहा तुम पे, यार मजा नहीं आया कपड़े का। 1 घंटे बाद कपड़ा चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। यार तुम कपड़े भी अपनी पसंद के नहीं पहनते हो। ये महिलाएं जो साड़ियों की लाइन लगा रही हैं ना, वो इसलिए नहीं लगी कि उन्हें जरूरत है, उन्हें इसलिए लगी है कि आज लाख रुपए की साड़ी लाई और मंदिर में 4 लोग तो पूछ लें
कि देवी कहाँ से लाई, ये कपड़ा कहाँ मिला, बड़ा सुंदर है, साड़ी की कीमत वसूल हो गई है। और किसी ने नहीं पूछा तो बार बार साड़ी देखेगी, बार बार पल्लो देखेगी, बार बार पूछना ही नहीं है, बाजू वाले के ऊपर ऐसी बैठेगी कि पल्लो ही गिरा देगी। अरे अब तो पूछ ले कितने की है। यदि उसने नहीं पूछा, साड़ी 2 कौड़ी की हो गई। ध्यान रखना, बेकार। यानी कपड़े भी अपनी पसंद के नहीं पहनते हो। ये लड़के, ये छोरे बाल भी अपनी पसंद के नहीं कटाते हो। पिक्चरों में जैसे कट गया वैसा कटा कटू के आ गया है। देखा नहीं लड़कों को, इधर गायब इधर गायब, इधर बाल। देखो तो कार्टूनों को देखो देखो। हमारे समय तो थोड़ी कैंची ऊपर नीचे चल जाए तो लड़ाई हो जाया करती थी, बाल बिगाड़ दिए। आज तो जितना बिगाड़ो, जितना बर्बाद कर सको, उतनी फैशन। यहां से गायब, यहां से गायब, इधर बाल। ऐसा लगता है कि बीच में फ्लाईओवर, आजू बाजू सर्विस लाइन। आदमी कार्टून बना घूम रहा है। ध्यान रखना, जम रहा या नहीं जम रहा। अरे वो पिक्चरों में देख लिया ना, वो हीरो ऐसा, पिक्चर में देख ली फलानी हीरोइन क्या पहनी, वो ही मुझे चाहिए। अरे देख तो ले, नाक पकोड़े सी शकल तेरी, काली कलूटी, वो बोल रही ऐश्वर्या राय की साड़ी ला दो। अरे तुझे जम रही है या नहीं जम रही है? आदमी कपड़े भी अपनी पसंद के नहीं पहनता। महंगे आभूषण किसी ने पूछा नहीं तो बर्बाद हो जाया करते। क्यों जीते हो ऐसा जीवन? जो है वही जिंदगी है। ध्यान रखना, जिंदगी का राज यही है। तकलीफें सबके जीवन में आएंगी, समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, ऐसा कोई नहीं है। राम के जीवन में समस्या नहीं थी क्या? कितनी समस्या थी। सारी दुनिया राम को पूजती है, राम के मंदिर बना रही, महावीर को पूजती है, महावीर की जय जयकार करती है। सारी दुनिया कृष्ण को पूजती है, सारी दुनिया महात्मा बुद्ध को पूजती है। मैं पुलक सागर आपसे कह रहा हूं, राम को पूजना अलग बात है और राम बनना अलग बात है। ध्यान रखना, आपसे कोई कहा जाए कि राम के पुजारी बनना चाहते हो या राम बनना चाहते हो, यदि मैं आपको आशीर्वाद दे दूं कि जाओ राम बन, नहीं महाराज ये क्या कर रहे हो, राम बनने में तो वनवास जाना पड़ेगा, राजपाट छोड़ के जंगल जाना पड़ेगा, कंदमूल फल बीज खाना पड़ेगा। अरे जंगल जाकर पत्नी चली जाएगी कहीं और। नहीं महाराज, राम सबको पसंद है, लेकिन राम बनना किसी को भी पसंद नहीं हुआ। राम बनो, जिंदगी में संघर्ष जियो। महावीर का जीवन क्या संघर्षशील जीवन नहीं था? राम का जीवन क्या संघर्षशील जीवन नहीं था? कृष्ण के जीवन में क्या संघर्ष नहीं थे? अरे कौन है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो और वो महान बन गया हो? ध्यान रखना, संघर्ष तो सबके जीवन में होते हैं। कौन से महापुरुष का जीवन आनंदमय था? नहीं था ना, किसी का नहीं होता है। संघर्ष में जीवन होता है। एक बाज पक्षी होता है, गरुड़, गिद्ध, तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं? वही, तुम हमसे अनजान, हम तुमसे अनजान, चलने दो जीवन की पहचान। ध्यान रखिए, मान्य। एक बाज पक्षी होता है, कभी सुना होगा, उसकी आयु 70 वर्ष होती है। कितने साल जीता है? 70 साल वह बाज जीता है। मुक्त आकाश में उड़ा करता है। जितना ऊंचा बाज जाता है ना, उतना ऊंचा कोई नहीं उड़ सकता है। बड़े आराम से मुक्त आकाश में उड़ता है। 70 वर्ष की उसकी आयु होती है मेरे भाई। लेकिन 40वें वर्ष में उसकी जिंदगी में ऐसा खतरनाक मोड़ आता है, जब वह बाज 40 वर्ष का हो जाता है, तो 40वें वर्ष में उसके जीवन में इतने भयानक दृश्य आता है कि एक पक्षी को जीने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। उसके पंख, उसके नाखून और उसकी चोंच, यही उसका जीवन हुआ करता है। लेकिन कहा जाता है कि बाज पक्षी 40वें वर्ष में उसके नाखून खराब हो जाते हैं, वह शिकार पकड़ नहीं सकता है। पूरे नाखून गल के गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, उनमें ताकत नहीं बचती है, पैर ढीले हो जाया करते हैं उस बाज पक्षी के।
40वें वर्ष में उस पक्षी की चोंच खराब हो जाती है, उस पक्षी के पंख खराब हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, फिर वो उड़ नहीं सकता है। क्या निर्णय लेगा बाज? बाज को कहा जाता है जिंदगी चाहिए या मौत। ध्यान रखिए, बाज क्या चुनता है, जिंदगी या मौत? विचार करना है आपको। भाई बाज पक्षी संघर्ष चुनता है, भाई बाज पक्षी तकलीफें सुनता है, बाज पक्षी समस्याओं का चुनाव करता है। वो सोचता है समस्याओं को चुनूंगा तो जिंदा रहूंगा, और समस्या नहीं चुनी तो मौत के हवाले हो जाऊंगा। बाज पक्षी क्या करता है, उड़ करके जाता है, दूर किसी जंगल में पहुंच जाता है, एकांत में पहुंचता है, और मालूम है आपको, वह चट्टान से चोंच मारता है, इतनी चोंच मारता है, इतनी चोंच मारता है बाज पक्षी, उसकी चोंच टूट जाया करती है, लहूलुहान हो जाता है। वह अपने पंजों को चट्टान से मार मार करके तोड़ देता है। ये तकलीफ भरा जीवन देखिए, और अपने सारे पुराने पंखों को उखाड़ के फेंक देता है। मालूम है, जब चोंच तोड़ता है ना, 50 दिन लगते हैं नई चोंच आने में। ध्यान रखिए, 50 दिन लगते हैं उसके नए पंजे आने में, 50 दिन लगते हैं नए पंख आने में। यदि बाज पक्षी मौत चुन लेता तो 40 वर्ष में उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती। मालूम है, 150 दिन की पीड़ा सहता है वो बाज पक्षी, 150 दिन भूखा रहता है। मालूम है, कुछ खाता पीता नहीं, चोंच टूट गई, पंजे तोड़ दिए, पंख उखाड़ दिए, तीनों को आने में 50-50 दिन लगते हैं। 150 दिन के बाद आप देखिए, वह बाज पक्षी जो हारी हुई जिंदगी था फिर से जीत जाया करता है। ध्यान रखिए, फिर आकाश में उड़ने लगता है, फिर बादशाहों जैसी उड़ान भरता है। सोचिए, ये जानवर है, ये ना समझ है। ये समझदार आदमी थोड़ा सा घाटा लगता है, मरने की सोचने लगता है, थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, जिंदगी से हताश हो जाता है, उदास हो जाता है। बाज पक्षी तकलीफें चुनता है, उन तकलीफों को 150 दिन की पीड़ा के बाद वो बाज पक्षी 30 साल की जिंदगी बड़े सम्राटों की तरह जिया करता है, उसकी जिंदगी बड़े आनंद के साथ बीता करती। क्या तकलीफ है तुम्हारे ससुराल में, क्या तकलीफ है तुमको अपने घर में? बाज जैसी तकलीफ तो नहीं है ना तुम्हारे जीवन में। पक्षी का सारा जीवन पंख, चोंच और पंजों पर टिका है, जिसके तीनों ही खराब हो जाएं, वो जिंदगी कैसे गुजारता होगा? 150 दिन की पीड़ा। आपसे निवेदन है, तकलीफें आएंगी जिंदगी में, समस्याएं आएंगी जिंदगी में, कुछ याद करना या ना करना, जब भी समस्याएं आए ना, कुछ मत याद करना, मुझे भी याद मत करना, उस बाज पक्षी को याद करना कि इससे बड़ी समस्या तो मेरे जीवन में हो ही नहीं सकती है। ध्यान रखना, जिंदगी में समाधान मिलेंगे। कौन है सुखी संसार में? सबको तकलीफें मिला करती हैं। एक ही चीज याद रखना, चोंच भी टूटेगी, पंजे भी टूटेंगे, पंख भी उखाड़े जाएंगे, लेकिन एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, नदी में गिरने वाले नहीं डूबा करते हैं, डूबते तो वो हैं जिन्हें तैरना नहीं आया करता है। ध्यान रखिए, जिन्हें तैरना आता है, परिस्थितियों से लड़ना आता है, दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ध्यान रखिए, कितने कितने कष्ट हैं जमाने में। जवान बेटा मर जाना, फैक्ट्री में आग लग जाना, बर्बाद हो जाना, आदमी फिर भी जीता है, फिर भी जिंदा रहता है। कोरोना में कितने लोग चले गए, घर का चिराग बुझ गया। मैं वहां पर था, बड़ा गांव, बड़नगर एक गांव है एमपी में, एक जैन के परिवार से 6 अर्थियां उठी एक साथ। ध्यान रखिए, आदमी जीता है ना, फिर भी जो बच गया है वो संघर्ष करता है ना। किस बात के दुख हैं? बच्चा बचा है, माँ भी गई, पिता भी गए, भाई भी गए, चाचा भी गए, छोटा सा बच्चा बचा है। ध्यान रखना, संघर्ष में जीता है। तुम क्यों इतने जल्दी घबरा जाते हो अपनी जिंदगी से? घबराओ, दुनिया में
कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मुझे भी कोरोना हुआ था, तीनों लहर में हुआ था, और सेकेंड लहर में तो डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि नहीं बचोगे, और मुझे बचने की चाहत भी नहीं थी और मरने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मैं जीता रहा पारसनाथ का नाम लेकर के, और आज आपके बीच बैठ कर के उपदेश कर रहा हूँ। मैं चला जाता तो कोई बात ना थी, मैं रह गया तो कोई खुशी नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि जब मैं लोगों को देखता था, मेरा बांसवाड़ा चतुर्मास था, मंदिर के चारों तरफ एक अर्थी रोज उठा करती थी, ध्यान रखने। सुबह से मंदिर खुलता नहीं था और राम नाम सत्य के स्वर गूंजाया। अरे लोगों को लाश देखने नहीं मिली अपने लोगों की, अस्पताल गए फिर लौट करके नहीं आए। अरे लाश तो छोड़ो, अस्थियां भी वापस नहीं मिली, ध्यान रखना। इंतजार करते रह गए और आदमी दुनिया से चला गया। क्या तकलीफ है तुम्हारे जीवन में? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम। सास झगड़ा करती, कोई गम है तुम्हारी जिंदगी के? पति कहना नहीं मानते, कोई गम है तुम्हारी जिंदगी के? बच्चे आज्ञाकारी हैं, ये कोई गम है तुम्हारी जिंदगी के? घाटा लग गया, ये कोई गम है क्या तुम्हारी जिंदगी के? ध्यान रखना, सोचना, विचार करना, अपनी जिंदगी में सोचना। एक बात याद रखना, आज बुरा है कल अच्छा होगा। आज बुरा है कल अच्छा होगा, वक्त ही है बदल जाएगा। क्यों नहीं बदलता वक्त? सब कुछ बदल जाता है। विचार करना है आपको। कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। घर घर में ये आलम है, मेरा गम कितना कम है। कभी सोचना, क्या गम है हमको, क्या दुख है, किस बात की पीड़ा है। मैंने एक बचपन में पिक्चर देखी थी, देखता था, बचपन से साधु बाबा थोड़ी था मैं, ध्यान रखना। बचपन में एक पिक्चर देखी थी, बहुत चली थी, उसका मुकाबला शायद आज तक कोई फिल्म ना कर पाई होगी। वह फिल्म चली थी शोले, और उसमें एक डायलॉग गब्बर सिंह बोलता है, जो डर गया सो मर गया। ध्यान रखना, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो डर गया सो मर गया। ध्यान रखना, आपसे निवेदन कर रहा हूं, तकलीफों से कभी जिंदगी में डरना नहीं, समस्याओं से कभी डरना नहीं। बस एक निवेदन आपसे करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, समस्याएं नहीं होती हैं हमारे, जिनसे हम निर्णय लेते हैं ना, गलत निर्णय हमारी समस्या बन जाया करते हैं। आवेश में हम गलत निर्णय ले लेते हैं, उल्टे सीधे फैसले कर लेते हैं, वह गलत निर्णय ही जिंदगी भर की समस्या बन जाया करता है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, जिससे आप सलाह करते हो, दुनिया में सलाहकार बहुत अच्छा होना चाहिए। एक सलाहकार गड़बड़ हो गया, पूरी जिंदगी दुख में परिवर्तित हो जाएगी। एक बात याद रखना, दुर्योधन ने जब भी सलाह ली तो शकुनी मामा से सलाह ली, पूरी हस्तिनापुर बर्बाद हो गया। ध्यान रखना, शकुनी से सलाह लोगे तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। और अर्जुन ने जब भी सलाह ली, नारायण कृष्ण से सलाह लिया करते थे, जीवन आनंद में बदल जाया करता था। आपसे मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, कैकेयी ने जब भी सलाह ली तो मंथरा से सलाह ली। ध्यान रखना, मंथरा से सलाह लोगी तो घर बर्बाद हो जाएगा। ये पड़ोस में बहुत सी मंथराएं रहती हैं, ध्यान रखना, कब तुम्हारा घर फूंक दें कुछ नहीं कह सकते हैं। आपसे निवेदन है, आपके पड़ोसी में कृष्ण कम मिलेंगे, शकुनी मामा ज्यादा मिलेंगे। ध्यान रखना। अनिल भाई एडवोकेट बोले, यहाँ मेरे बहुत सारे मामा हैं, मामाओं से बचना।
मामा ने सब गड़बड़ किया है दुनिया में, ध्यान रखना। चाहे शकुनी हो या कंस हो, परेशान तो मामा ही करता है। एक बात याद रखना, आपसे मेरा निवेदन है, गलत सलाह लोगे जीवन नीरस हो जाएगा, सच्ची सलाह लोगे जीवन आनंद में बदल जाएगा। आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूँ कि किसकी सलाह लेना हो किसकी नहीं लेना। मैं कहता हूँ जीवन में जब भी समस्याएं आए ना, तो दुर्योधन की सलाह नहीं, शकुनी की सलाह नहीं, तुम्हारे नगर में कोई संत आया हो उसकी सलाह लेना, जीवन सार्थक सफल हो जाएगा। धर्म की सलाह लो, संतों की सलाह लो, जीवन तुम्हारा आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। समस्याओं को पैर तले रौंदते चलो। जो समस्याओं से हार जाता है, समस्या उसकी छाती पर आकर बैठ जाती है। मुझे याद आ रहा है वो वाकया, एक लड़का हमारे हिंदुस्तान का, मेरे भारत का सपूत, मैच खेलने जाता है, क्रिकेट मैच। जैसे ही जाता है तो उसकी मां कहती है, बेटा तेरे पिताजी की मौत हो गई है, तू कल खेलने जा रहा है, तेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। वह तुरंत कोच को फोन लगाता है कि सर मैं क्या करूं, मेरे पिता की मौत हो गई है। उस कोच ने कहा सलाहकार अच्छा होना चाहिए। उसने कहा बेटा एक काम कर, जो घटना घट गई वो तो दोबारा रिपीट हो नहीं सकती है, जो चला गया वो तो चला गया। देख तुझे तेरा देश बुला रहा है, तेरा वतन बुला रहा है, क्या करना है तुझे, अब तेरे ऊपर निर्भर है, तू क्या निर्णय लेता है। एक ही शब्द बोला, जो चला गया सो चला गया, भले पिता हो या कोई हो, वो लौट कर तो आने वाला नहीं, लेकिन तेरा देश तुझा इंतजार कर रहा है, तुझे याद कर रहा है तेरा देश, निर्णय तुझे लेना है। उस बच्चे ने निर्णय लिया, गया मैच खेलने के लिए। मालूम है उसने शतक बनाई। अब सोचो, एक हाथ में क्रिकेट का बल्ला है, दूसरे हाथ में पिता की अग्नि संस्कार की लकड़ी जलती हुई रखी है, घर में लाश पड़ी है, इधर देश पड़ा है। किसे चुनता है? आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना, सोचिए किसे चुनते हैं आप। उस लड़के ने कहा कि नहीं, पहले मेरा वतन है, पहले मेरा देश है। शतक बनाकर लौटता है और दूसरे दिन आकर पिता का अंतिम संस्कार करता है। ध्यान रखिए, दूसरे दिन पिता की चिता को अग्नि दी, वो लड़का कोई और नहीं, विराट कोहली बन करके खड़ा हो जाता है हिंदुस्तान में। ध्यान रखिए, समस्याएं तो आती है ना जीवन में। उसने निर्णय लिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको पिता के खोने का गम नहीं था, पिता के खोने का दुख नहीं था। कौन बेटा होगा जिसके पिता के खोने का उसको गम नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले उसने देखा कि समस्याओं को रौंदते चलो, सफलताएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ध्यान रखना, कितनी समस्याएं आएंगी हमारी जिंदगी में। समस्याएं परीक्षा लिया करती हैं, जिंदगी कुछ देने से पहले परीक्षा लेती है। आपसे निवेदन करूंगा, तुम जॉब करने जाते हो, 1 लाख की जॉब कराओगे तो पहले साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, तब आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। ध्यान रखिए, कहीं भी सर्विस करने जाओ तो इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। 2 लाख मिलना है तो उससे कठिन होगा कि सरल होगा इंटरव्यू। 10 लाख मिलना है तो और कठिन साक्षात्कार होगा। लाखों लाखों कमाना है तो और कठिन साक्षात्कार होता, परीक्षा और कठिन हो जाती है। सीए बनना है तो परीक्षा और कठिन हो जाती है, आईएएस आईपीएस अफसर बनना है तो परीक्षाएं और कठिन हो जाती हैं, और संत बनना है तो परीक्षाएं और कठिन हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए, परीक्षाएं होती हैं, ये कुदरत बिना परीक्षा के कुछ नहीं दिया करती है, और आपको भी जिंदगी में बिना परीक्षा के कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बात याद रखना, कुदरत तो हमें बेहतरीन से बेहतरीन देना चाहती है। सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ध्यान रखना, इस संसार में तो सब कुछ है, संघर्ष है। जिसने अपने दोनों बच्चे खो दिए हो, जिसके पति की मौत हो गई हो, पिछड़े हुए इलाकों से रहने वाली, जिसे लोग अछूत समझ के पीछे फेंकते हो, जिसने 1000 संघर्ष किए, बच्चों की लाश पर आंसू बहाए, पति को देखा उसकी मौत हो गई, वो एक नारी साधारण से घर में पली पलाई समस्याओं को रौंद करके जीवन में आगे चलती है।
वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन के खड़ी हो जाया करती है। ध्यान रखना। ऐसे ही जीवन की ऊंचाइयां मिल जाती हैं क्या हमारी जिंदगी में? हजारों कुर्बानियां देना पड़ती हैं। ये कहना आसान है कि किसी आदिवासी को राष्ट्रपति पद पर पहुंचा दिया, उसने जिंदगी के कौन से सूलों पर चलकर आई है, कांटों पर चलकर आई है, तब जिंदगी में ये उपलब्धि पाई है। आप क्या सोचते हो घर बैठे सब कुछ हो जाता है जिंदगी में? ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है। पुलक सागर को पुलक सागर बनने में 30 साल लग जाते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। एक दिन में कोई नहीं बना करता है, जिंदगी में बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जिंदगी हमें देती है। मान्यवर, यही कहूंगा, यही निवेदन है मेरा आपसे, घबराओ मत। मैं जिन शरणम तीर्थ में था, वहां एक तीर्थ का सृजन हो रहा है। एक मूर्ति आई वहां पर जयपुर से बन करके, और उसी गाड़ी में कुछ मार्बल के टाइल्स आए। दोनों चले आ रहे थे गाड़ी में। मालूम है, टाइल्स ने मूर्ति से पूछा, ओ बहन, तेरा भी जन्म वही हुआ और मेरा भी जन्म वही हुआ। तू भी मार्बल, मैं भी मार्बल, तेरा जन्म भी वैसे ही पत्थर को निकाला गया धरती से, मैं भी तो तेरा ही अंश था ना। लेकिन एक बात तो बता दे, क्या बात है कि मैं जिन शरणम की सीढ़ियों पर लगूंगा, और क्या बात है कि तू वेदी पर जाकर विराजमान हो जाएगा, तू भगवान बन जाएगा, और मैं वही पत्थर, वही मार्बल सीढ़ी पर बैठा रहूंगा। लोग मेरे ऊपर पैर रखते जाएंगे, और सारा जमाना तेरे पैरों में झुक जाएगा। मालूम है मूर्ति ने क्या कहा? ये सच कहते हो कि हमारी जन्मदाता भूमि एक ही है? ये सच कहते हो कि हम एक ही शहर से जा रहे हैं वहां पर? लेकिन मूर्ति ने कहा कि पागल, पिटी मैं भी, पिटी तू भी, छेनी तुझ पर भी चली, छेनी मुझ पर भी चली। लेकिन एक बात तूने ध्यान नहीं दिया कि जब तुझे छेनी चलाई गई ना, तो हर छेनी में तू टूट गया, ध्यान रखना। और मैं अंतिम छेनी तक नहीं टूटी, मैं बड़े हौसले के साथ जीती रही। मैं कितने भी चोट पड़े, मैं बिखरूंगी नहीं। तू बिखर गया तो टाइल बन गया, और मैं बिखरा नहीं तो भगवान बन करके खड़ा हो गया। ध्यान रखना, सोचना है, जो समस्याओं से बिखर जाते हैं वो टाइल बन जाते हैं। कोई 2 बाई 2 का बनता है और बिखरेगा, 1 बाई 1 का भी बना दिया जाता है। अरे पागल, अभी मंदिर की सीढ़ी में लगा है, और छोटा होगा तो बाथरूम में लगा दिया जाएगा। तुझको ध्यान रखना है, जितना बिखरेगा उतना बिखरते चला जाएगा। जो सहन कर लेता है वो जीवन को आनंद में बदल दिया जाता है। सीना हो जख्म जख्म तो गीत कैसे ढलते हैं, सीना हो जख्म जख्म तो गीत कैसे ढलते हैं। फुर्सत मिले तो कभी किसी बांसुरी से पूछिए।